Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook. Today we are going to study about speciation. So in this topic we include some points: introduction of species, speciations, types of speciation, speciation process and causes of speciation. So next we move on first slide, introduction. In this slide we study about what is a species. स्पीसीज़ क्या होती है, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। स्पीसीज़ को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मेयर, जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर। उन्होंने 1942 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला गया बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। इसमें उन्होंने बताया कि स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, की स्पीसीज़ जो होती हैं वो ग्रुप होती हैं इंटरब्रीड करने वाली नेचुरल पॉपुलेशंस का। मतलब कि स्पीसीज़ एक नेचुरल पॉपुलेशन है जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती हैं ऐसे ग्रुप से। मतलब कि कोई दो स्पीसीज़ एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर ब्रीडिंग सिर्फ आपस में हो सकती है। मतलब ह्यूमन की स्पीसीज़ दूसरे ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड कर सकती है। ह्यूमन स्पीसीज़ किसी दूसरी स्पीसीज़, जैसे कि सपोज़ कोई दूसरी स्पीसीज़ ले लिया हमने, टाइगर की स्पीसीज़ ले ली या फिर लॉयन की ले ली या फिर डॉग की, कैट की, तो ये सभी स्पीसीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। इनके अंदर ब्रीडिंग पॉसिबल, आपस में ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर अपन आर्टिफिशियली करना चाहें तो इन लैबोरेटरी, इन विट्रो ये सब कंडीशंस की जा सकती हैं। लेकिन नेचुरली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। स्पीसीज़ जो होंगी वो नेचुरल पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं। ऐसा किसने बताया? अर्नस्ट मेयर ने, और इनको बोला गया बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। इसके लिए स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक टर्म है स्पेसिएशन। मतलब स्पेसिएशन होता क्या है? स्पीसीज़ के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, नई स्पीसीज़ का बनना, इज़ स्पेसिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ इज़ नोन एज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे स्पीसीज़ है उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहता है, नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, नई नई जीन्स बनती हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, इवोल्यूशन होता है और नई स्पीसीज़ का निर्माण होता है, जन्म होता है। स्पेसिएशन मीन्स, स्पेसिएशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़। कोई एक बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है, उसके अंदर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होंगे तो चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे तो इवोल्यूशन होगा, जिससे नई स्पीसीज़ का जन्म होगा। स्पेसिएशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एनाजेनेसिस एंड क्लैडोजेनेसिस, है ना। एनाजेनेसिस नोन एज फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग विद इन अ स्पीसीज। एनाजेनेसिस का मतलब होता है कि फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एनाजेनेसिस जो है ये एक ग्रेजुअल चेंज है, मतलब कि धीरे धीरे करके स्पीसीज़ के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर कि एक स्पीसीज़ से धीरे एकदम से ही कोई नई स्पीसीज़ बन गई, बल्कि धीरे धीरे करके चेंजेस आते रहते हैं और ग्रेजुअल चेंज है। इसको फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। चेंजिंग विद इन अ स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ के अंदर अंदर ही चेंजेस होते रहते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं अपन कि जो एनाजेनेसिस के अंदर जो नई स्पीसीज़ बनती हैं, वो अपनी पहले वाली स्पीसीज़ के साथ में ब्रीडिंग कर सकती हैं, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस में क्या होता है, वन और मोर स्पीसीज़ अराइजिंग फ्रॉम वन ओरिजिनल स्पीसीज़। मतलब कि एक ओरिजिनल स्पीसीज़ है, उससे क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज़ बन सकती हैं। ये एकदम से होने वाला चेंज है, जिसमें क्या होता है, नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। और जब नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है तो वो स्पीसीज़ अपनी पहले वाली जो स्पीसीज़ है, एंसेस्ट्रल जो स्पीसीज़ है, उनके साथ में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती हैं। ठीक है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये कोई स्पीसीज़ वन है और ये कोई स्पीसीज़ टू है। इनके अंदर धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे, फिर एनाजेनेसिस होगी। मतलब कि एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ बन गई, है ना, और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गई स्पीसीज़ टू। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, स्पीसीज़ टू से एकदम से डिवाइड हो गई हैं ये, और ये नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं, स्पीसीज़ थ्री एंड स्पीसीज़ फोर। और ये जो नई बनने वाली स्पीसीज़ हैं, ये क्या है, आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग स्पीसीज़ बन गई हैं। नेक्स्ट है स्पेसिएशन के टाइप्स। स्पेसिएशन बेसिकली चार तरीके के होते हैं: एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन एंड पेरीपैट्रिक
स्पेसिएशन। फर्स्ट अपन देखेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज स्पेसिएशन दैट हैपन्स व्हेन टू पॉपुलेशन ऑफ Allopatric speciation is a speciation that happens when two population of the same species become isolated। मतलब कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन वो स्पेसिएशन होता है जब दो स्पीसीज़ नहीं, जब एक ही स्पीसीज़ की दो पॉपुलेशन, कोई एक स्पीसीज़ है, वो कहीं पर रह रही हैं किसी जोग्राफिकल एरिया में, सपोज़, तो उनकी दो अलग अलग पॉपुलेशन है, उन वो क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन इसके अंदर दिखा रखी है। अब कोई जोग्राफिक बैरियर इनके बीच में आ गया जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन हाफ हाफ में डिवाइड हो गई और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई। अब एक साइड वाली पॉपुलेशन ना तो इधर दूसरी साइड जा सकती है और ना ही दूसरी साइड वाली पॉपुलेशन पहले वाली साइड में आ सकती है, तो उनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर्स क्रिएट हो गए। तो इस प्रकार से स्पेसिएशन हो गया और दो अलग अलग स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो गया। फिज़िकल बैरियर सच एज़ माउंटेन। अब ये जोग्राफिकल चेंजेस में कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फिज़िकल बैरियर होते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, या फिर वाटर वे। मतलब सपोज़ कोई एरिया है, वहाँ पर अचानक से बाढ़ आ गई, तो वो पानी भर गया वहाँ पर, तो एक पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो गई, तो वहाँ के दोनों जगह के मेंबर इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू ब्रीड विद वन अनदर। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ये इसमें दिखाया गया है कि ये एक माउंटेन रेंज है, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी वजह से दो स्पीसीज़ अलग अलग आइसोलेट हो गई हैं। जैसे कि अल्बर्ट स्क्विरल, ये स्क्विरल की दो स्पीसीज़ हैं, जो गिलहरी होती है उसकी। तो एक साइड वाली पॉपुलेशन है उसको अल्बर्ट स्क्विरल बोला गया है, दूसरी तरफ की जो पॉपुलेशन है उसको बोला गया है कैबॉब स्क्विरल। ये दोनों ही एक दूसरे से आइसोलेटेड एरियाज़ में रहती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती। वंस सच काइंड ऑफ बैरियर इज़ इन प्लेस, स्पेसिएशन इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। स्पेसिएशन क्या होता है, एक बार इनके बीच में बैरियर आ जाता है किसी प्रकार का, जिसकी वजह से स्पेसिएशन हो जाता है समय के साथ साथ। नेक्स्ट है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक्स ऑफ, जब कोई पॉपुलेशन है या फिर इंडिविजुअल है, उनका कोई छोटा सा ग्रुप टूट जाता है फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, एक बड़े से ग्रुप से, एंड फ्रॉम अ न्यू स्पीसीज़, और नई स्पीसीज़ बन जाती है। दिस इज़ नोन एज पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। इसको पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। मतलब सपोज़ कोई एक बड़ा सा ग्रुप है, उसमें से एक छोटा सा ग्रुप टूट करके अलग हो जाए, तो वो हो गया पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, और वो छोटा सा ग्रुप जो होगा वो नई प्रकार की स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये स्मॉल पॉपुलेशन जो होगी उस बड़े वाले ग्रुप के साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ स्पेसिएशन शो माइग्रेशन ऑफ सम स्मॉल इंडिविजुअल पॉपुलेशन टू एन आइसोलेटेड निके। मतलब कि जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ से वो जो छोटी सी पॉपुलेशन का जो ग्रुप है वो अलग हो गया है ना। इसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे करके माइग्रेट भी करने लग जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखें कि एक बड़ी सी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, अब इनमें जोग्राफिकल आइसोलेशन जब आया तो ये एक छोटा सा ग्रुप इसमें से टूटकर अलग हो गया, और ये पेरिफेरल पॉपुलेशन है। ज़्यादातर क्या होता है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर, इनका जो पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे रहने वाली जो पॉपुलेशन होती है वो आइसोलेट हो जाती है, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल अलग हो जाती है और नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज़। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर नई स्पीसीज़ बनती हैं या इवॉल्व होती हैं एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ से, जो कि रह रही होती है सेम जोग्राफिक रीजन में। मतलब कि वो रह तो एक ही रीजन में रहे होते हैं, जोग्राफिकल रीजन उनका सेम होता है, लेकिन उनकी जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ है उससे नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। उनके एरियाज सेम होते हैं, इनके बीच में कोई भी प्रकार का फिजिकल बैरियर नहीं होता। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है बड़ी सी सैलामेंडर की, जो कि इनिशियल स्टेप ऑफ स्पेसिएशन। इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिएशन की जब प्रोसेस होगी तो इसका एक छोटा सा स्टेप है, इसमें बीच में से स्पेसिएशन स्टार्ट हो रहा है, फिर इवोल्यूशन होगा ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ये जब स्पीसीज़ क्या होगा, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाएगा तो ये स्पीसीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी और धीरे धीरे करके नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके जोग्राफिकल एरिया सेम होंगे,
एक ही जगह पर रहने वाली होंगी। नेक्स्ट है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन टू सब पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। कोई एक स्पीसीज है, उसकी सब पॉपुलेशन है, मतलब कि दो पॉपुलेशन है, वो इवॉल्व हो जाएंगी, उनके अंदर इवोल्यूशन होगा और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। मतलब एक जगह पे कोई दो पॉपुलेशन रह रही हैं, एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन, धीरे धीरे करके अंदर उनके अंदर इवोल्यूशन होगा और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगी वाइल कंटिन्यूइंग टू एक्सचेंजेस जीन। जब वो उनके बीच में जीन का एक्सचेंज हो रहा होगा। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन प्रेडिक्ट दैट, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन ये बताता है कि जो हाइब्रिड जोन्स हैं विल ऑफन एग्जिस्ट, उनके बीच में अभी भी हैं एट द जंक्शन बिटवीन द टू पॉपुलेशन। मतलब कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जैसे डायग्राम में देखें अपन कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसके अंदर धीरे धीरे करके इनकी जीन्स में चेंजेस हुए तो डाइवर्जेंस अक्रॉस अ क्लाइन, इनके बीच में क्या होगा, डाइवर्जेंस आ जाएगी। मतलब कि इधर वाली पॉपुलेशन अलग हो जाएगी, दूसरी पेरीफेरी वाली अलग हो जाएगी, फिर बीच में क्या होगा, हाइब्रिड जोन प्रेजेंट होगा। मतलब कि दोनों तरह की पॉपुलेशन बीच में होंगी जहाँ पर हाइब्रिड जोन बनेगा और फिर ये धीरे धीरे करके दोनों स्पीसीज़ अलग हो जाएंगी। नॉर्मल सॉइल। एक स्पीसीज़ है एंथोरेंटम ओडोरेटम, ये ग्रास की स्पीसीज़ है जो कि रह सकती है माइन टेलिंग्स में भी और नॉर्मल सॉइल में भी। इंडिविजुअल्स दैट आर टॉलरेंट टू हैवी मेटल, ऐसे इंडिविजुअल्स इस स्पीसीज़ के जो कि हैवी मेटल्स को टॉलरेट कर सकते हैं। हेरिटेबल ट्रेट, ये एक हेरिटेबल ट्रेट है। सर्वाइव वेल ऑन कॉन्टामिनेटेड सॉइल, सर्वाइव करने की अच्छी तरीके से कॉन्टामिनेटेड सॉइल पर, बट पुअरली, लेकिन बेकार तरीके से ऑन नॉन कॉन्टामिनेटेड सॉइल। जो नॉन कॉन्टामिनेटेड या अनकॉन्टामिनेटेड सॉइल होती है, जो कि कॉन्टामिनेट नहीं होती विद हैवी मेटल्स, वहाँ पर ये जो स्पीसीज़ है वो पुअरली ग्रो करती है। वाइल जिनमें ये टॉलरेंस अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो जो होती हैं स्पीसीज़ वो अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट है स्पेसिएशन प्रोसेस। स्पेसिएशन की प्रोसेस क्या है? स्पेसिएशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज अ 3 स्टेज प्रोसेस। स्पेसिएशन जो है उसको देखा जाता है एक 3 स्टेज में होने वाली प्रोसेस के रूप में, मतलब कि 3 स्टेप्स में होती है। आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहले क्या होता है, पॉपुलेशंस आइसोलेट होती हैं एक दूसरे से। डाइवर्जेंस इन ट्रेड्स ऑफ सेपरेटेड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन अलग हो गई, आइसोलेट हो गई, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों पॉपुलेशंस की जो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, इनकी जो ट्रेड्स हैं उनमें डाइवर्जेंस आएगी, मतलब उनमें भिन्नताएं आएंगी। मैटिंग सिस्टम और हैबिटेट यूज़, वो डाइवर्जेंस किन चीज़ों को लेकर हो सकती हैं, विद रेस्पेक्ट टू मैटिंग सिस्टम, मतलब उनकी जो मैटिंग सिस्टम है, उनकी मेट करने की या मेट को चूज़ करने की जो तरीके हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर उनको मेटिंग करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। दूसरा है हैबिटेट यूज़, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, इस तरीके से उनके अंदर डाइवर्जेंस आ जाएंगी। तीसरी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशंस हैं जो सेपरेट हुई हैं, आइसोलेट हुई हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। दैट मेंटेन आइसोलेशन व्हेन पॉपुलेशंस कम्स इनटू कांटेक्ट अगेन, जो कि इस आइसोलेशन को मेंटेन करके रखता है तब तक जब सपोज़ ये पॉपुलेशन एक साथ में आ गई, दोनों जो सेपरेट हुई हैं वो एक साथ में आ गई, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा तो वो उस आइसोलेशन को मेंटेन करके रखेगा, उन दोनों के बीच के अंतर को मेंटेन करके रखेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 स्टेजेस हो गई, मतलब नॉर्मल आइसोलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशंस अलग अलग होंगी, उसके बाद उनकी जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर डाइवर्जेंस आएगी, उसके बाद उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, मतलब कि वो दोनों ही पॉपुलेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ स्पेसिएशन, की स्पेसिएशन होता क्यों है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन आर, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्पेसिएशंस के लिए, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट्स द इंडिविजुअल। नेचुरल सिलेक्शन एक मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, नेचर सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल को जो कि नेचर के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है उस पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर विद बेस्ट पॉसिबल ट्रेड्स। सपोज़ कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या फिर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर यानी कि हैवी कोल्ड हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में जो पॉपुलेशन अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, जिनके अंदर उनके अंदर
जिनके अंदर पॉसिबल ट्रेड्स होंगे, ऐसे ट्रेड्स होंगे जो कि उनको उस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल हो। ऐसी पॉपुलेशन को नेचर सेलेक्ट करता है, और ऐसी पॉपुलेशन जो उस एनवायरनमेंट में खुद को नहीं टॉलरेट कर पाती है या फिर ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे करके वो जो पॉपुलेशन होती है उसका वो गायब होने लग जाती है। ठीक है। नॉन रैंडम प्रोसेस, स्पेसिएशन एक नॉन रैंडम प्रोसेस है, मतलब कि रैंडमली नहीं होती, नॉन रैंडम प्रोसेस है, अचानक से नहीं होने वाली। इट इज़ अ की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन की एक की प्रोसेस है, मतलब इवोल्यूशन के लिए स्पेसिएशन ज़रूरी है इवोल्यूशन होने के लिए। द चेंज इन हेरिटेबल ट्रेड्स, उनकी जो हेरिटेबल ट्रेड्स हैं, जो हेरिटेबल ट्रेड्स कौन सी होती हैं, जो उनको अपने एंसेस्टर्स से मिली हुई होती हैं, उनके अंदर बदलाव आता है। और पॉपुलेशन ओवर टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे करके क्या होता है, चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन होते हैं और फिर स्पेसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पहली थी नेचुरल सिलेक्शन, नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में बी डिफाइंड एज अ सडन चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट को अपन डिफाइन कर सकते हैं एज अ सडन चेंज, अचानक से होने वाला कोई चेंज है उस फॉर्म में। इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स, एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जीन है उनकी एलील्स होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई एक जीन होती है उसकी 2 एलील हो गई, है ना, अलग-अलग एलील हो गई। उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो होंगी, उनके अंदर अचानक से कोई चेंज आता है, तो उसमें अपन उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। इस गिवन इन अ गिवन पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट में बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, नई स्पीसीज़ के बनने के लिए। रैंडम ड्रिफ्ट और रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें क्या होता है, रैंडम ड्रिफ्ट होती है, अचानक से चेंज आता है, मतलब कि कोई जीन के अंदर धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहते हैं, तो फिर एकदम से क्या होता है, नया चेंज आता है पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको अपन ने क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला। जीन्स की वजह से होने वाले चेंज को बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। माइग्रेशन जो है उसको क्या कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि एनिमल्स के मूवमेंट की तरह अपन इसको डिफाइन करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। मतलब कोई पॉपुलेशन है उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, वो दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गए, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर आइसोलेशन आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके नई पॉपुलेशन बन जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिएशन होता है। माइग्रेशन यूजुअली रिजल्ट इन जोग्राफिकल आइसोलेशन। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जोग्राफिकली वो स्पीसीज आइसोलेट हो जाती हैं, जोग्राफिकली सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग जगहों पर रहने लग जाती हैं, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू स्पेसिएशन, जिसकी वजह से अपने आप ही स्पेसिएशन हो जाता है। चौथा कॉज है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ द चेंज इन डीएनए। डीएनए के अंदर होने वाले चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है। द म्यूटेशन इन डीएनए कैन ऑल्सो रिजल्ट इन स्पेसिएशन। म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, स्पेसिएशन होता है। जोग्राफिकल बैरियर, फिफ्थ कॉज है जोग्राफिकल बैरियर। जोग्राफिकल आइसोलेशन इज आइसोलेशन ऑफ स्पीसीज और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर। मतलब कि जोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब है स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन दोनों ग्रुप्स, मतलब सपोज 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से जोग्राफिकली आइसोलेट कर दो, या फिर उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे माउंटेन रेंजेस होते हैं, वाटर की वजह से आ सकता है, वाटर वेव्स जो होती हैं, लाइक रिवर, मतलब उनके बीच में क्या होता है, रिवर की वजह से हो सकता है। जैसे कोई पॉपुलेशन है, 2 पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज़ की, उनके बीच में क्या होगा, फिजिकल बैरियर आ गया कोई एनवायरनमेंट का, जैसे कि रिवर आ गई, तो वो दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे से आइसोलेट हो गई, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पेसिएशन हो जाएगा थोड़े टाइम में। जोग्राफिकल आइसोलेशन, द 2 स्पीसीज़ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। दोनों स्पीसीज़ क्या होंगे, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगी धीरे धीरे करके, उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, नई स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होगा, नई स्पीसीज़ इवॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।